दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है, लेकिन कभी कभी इतिहास करवट भी बदलता है। जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया में अक्सर यह कहा जाता है कि जो देश वक्त की नजाकत को नहीं समझता, उसे आने वाले वक्त में करारी चोट खानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका का हो रहा है। जी हां, वो अमेरिका जो कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाले बैठा था, जो अमेरिका कल तक भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध का बिगुल बजा रहा था, आज वही अमेरिका घुटनों पर बैठकर सोचने को मजबूर हो गया है। आज की यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि बदलते हुए भारत की न्यू इंडिया की एक दहाड़ है। जो अमेरिका अपनी हेकड़ी में यह भूल गया था कि अब वक्त बदल चुका है और उसके सामने वाला देश कोई और नहीं बल्कि नया भारत है, आज उसे दिन में तारे नजर आने लगे हैं। आपको याद होगा, और शायद हर भारतीय को याद होगा, कि अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिका ने भारतीय किसानों की मेहनत, हमारे बासमती चावलों की गुणवत्ता पर बेबुनियाद सवाल उठाते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त अमेरिका ने बड़े ही अहंकारी लहजे में यह तर्क दिया था कि भारतीय चावलों में वो क्वालिटी नहीं है, वो बात नहीं है जो उनके तथाकथित ग्लोबल मानकों पर खरी उतरे। और बात सिर्फ चावलों तक नहीं रुकी थी दोस्तों। आपको याद होगा कि फलों के राजा भारत के रसीले आमों की एक बहुत बड़ी खेप को भी अमेरिका ने गुणवत्तापूर्ण न मानते हुए वापस लौटा दिया था। वो मंजर याद कीजिए जब हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को लाखों करोड़ों नहीं बल्कि कई मिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय भारत ने वो नुकसान तो सह लिया, उस कड़वे घूंट को पी लिया, लेकिन भारत ने अपनी डायरी में उस तारीख और उस अपमान को नोट जरूर कर लिया था। और अब जब वक्त का पहिया घूमा है, तो भारत ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद की दीवारों तक सुनाई दे रही है। भारत ने अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका दिया है जिससे वहां के किसान अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा टूटने की बात नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए वैश्विक समीकरणों का एक जीता जागता सबूत है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी सख्त व्यापारिक नीतियों और अमेरिका फर्स्ट के नारे के लिए जाने जाते हैं, आज उन्हें अपने ही देश में, अपनी ही सीनेट में सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ रहा है। अमेरिकी किसान, जो वहां की वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि इसका अंदाजा खुद ट्रंप प्रशासन को भी नहीं था। भारत ने जो बदला लिया है वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन यह हकीकत है, 100% हकीकत। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारा ये देश भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने जो कोई भी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका को शायद यह गुमान था कि भारत उसके सामने क्या ही कर पाएगा। उसे लगता था कि भारत तो एक विकासशील देश है, एक बड़ी मार्केट है, और वह अमेरिका के दबाव के आगे चंद दिनों में ही घुटने टेक देगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने महज 7 दिनों के अंदर, जी हां, केवल 7 दिनों के भीतर अमेरिका के ऊपर ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है जिसके चलते अब अमेरिका खुद रास्ता तलाश रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वह अमेरिका की हार का एक दस्तावेज बन चुकी है। यह भारत की तरफ से लिखी गई वो इबारत है जिसे पूरी दुनिया बहुत गौर से पढ़ रही है।
अमेरिका को इतना भीषण नुकसान हुआ है कि अमेरिकी किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा उठी है। चलिए जरा विस्तार से गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्यों पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के इस कदम की चर्चा हो रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका के मिड वेस्ट इलाके में, जिसे वहां का कॉर्न बेल्ट भी कहा जाता है, वहां मीलों दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन और मक्का की खेती होती है। यह इलाका अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था का दिल है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक भी है, यानी वह दुनिया भर को सोयाबीन बेचता है और अमेरिका से सोयाबीन खरीदने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान बहुत ऊपर आता है, बल्कि भारत नंबर 1 खरीदारों में से एक है। हमारी खाद्य तेल की जरूरतें और पोल्ट्री फीड के लिए सोयाबीन की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया था कि व्यापार एक तरफा सड़क नहीं होती। अगर वह भारत के चावल और आम की खेप को लौटा सकता है, उसमें कमियां निकाल सकता है, तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और शायद उससे बेहतर तरीके से जानता है। पिछले 12 घंटों में भारत ने जो किया है, उससे पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट में खलबली मच गई है। अमेरिका की साख पर, उसकी ब्रांड इमेज पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ग्लोबल मीडिया, चाहे वो यूरोप का हो या एशिया का, हर जगह अमेरिका की भारी किरकिरी हो रही है। कई रक्षा विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका की सत्ता और व्यापारिक दबदबा अब धीरे धीरे खिसक कर भारत और एशियाई देशों के हाथों में शिफ्ट हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत का हालिया और साहसिक कदम। दरअसल कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि अमेरिका की तरफ से सोयाबीन की एक बहुत बड़ी खेप, जिसमें दर्जनों विशालकाय मालवाहक जहाज शामिल थे, भारत के लिए रवाना की गई थी। आप कल्पना कीजिए, समुद्र के सीने पर तैरते हुए वो विशाल जहाज, जिनमें हजारों टन सोयाबीन लदा हुआ था। ये जहाज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अटलांटिक महासागर की लहरों से जूझते हुए हिंद महासागर और अरब सागर को पार करते हुए भारत के बंदरगाहों तक पहुंचे। महीनों का सफर, करोड़ों का ईंधन और बेशुमार उम्मीदें लेकर ये जहाज भारत की सीमा में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही ये जहाज मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों के करीब पहुंचे, वहां एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी कल्पना अमेरिका ने सपने में भी नहीं की थी। आमतौर पर दोस्तों, होता यह है कि जब कोई विदेशी जहाज किसी देश के बंदरगाह पर आता है तो उसे डॉकिंग यानी लंगर डालने की इजाजत दी जाती है ताकि सामान को उतारा जा सके, कस्टम की जांच हो सके। लेकिन इस बार भारतीय अधिकारियों का रुख कुछ और ही था। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी जहाजों को लंगर डालने तक की इजाजत नहीं दी। उन्हें पोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया। उन्हें स्पष्ट शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के एक संदेश दिया गया, टर्न अराउंड। जी हां, वापस मुड़ जाओ, यानी अपनी दिशा बदलो और जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। भारत ने अमेरिका की सोयाबीन की खेप को रिसीव करने से, उसे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। आप जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब करोड़ों डॉलर का सामान लेकर आए जहाजों के कप्तानों को यह फरमान सुनाया गया होगा कि आपको बैरंग वापस लौटना है। यह अमेरिका के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि यह एक कूटनीतिक तमाचा भी था। यह एक संदेश था कि भारत अब डंपिंग ग्राउंड नहीं है जहां आप कुछ भी भेज देंगे और हम चुपचाप रख लेंगे। इस घटना के बाद अमेरिका में भूचाल आ गया है। वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। भारत ने जिस तरह से दर्जनों जहाजों को ठुकराते हुए वापस भेजा है, उसने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर, उनकी विदेश नीति पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों? क्या यह सिर्फ बदले की भावना थी? क्या भारत ने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि अमेरिका ने हमारे आम और चावल लौटाए थे? जी नहीं दोस्तों, भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने इसके पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और तार्किक कारण दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार भारत सरकार की जांच एजेंसियों, जिसमें फसाई और कृषि मंत्रालय की एक्सपर्ट टीमें शामिल हैं, उन्होंने अमेरिका से आई सोयाबीन की खेप की गुणवत्ता में भारी गड़बड़ी पाई है। जब इन जहाजों के सैंपल लिए गए
और लैब में उनकी जांच की गई तो रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। लैब रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि इन सोयाबीन में नमी की मात्रा तय मानकों से बहुत ज्यादा थी। आप जानते हैं कि अगर नमी ज्यादा हो तो अनाज में फंगस और सड़न पैदा होने का खतरा रहता है। लेकिन बात सिर्फ नमी तक सीमित नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कुछ खेपों में ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ के अंश मिले हैं जो भारतीय मानकों के हिसाब से सुरक्षित नहीं हैं और गैर मानक हैं। दोस्तों, भारत में खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। हम अपने नागरिकों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने अमेरिका को यह कह दिया है कि हम आपका घटिया माल, आपका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अमेरिका, जो अक्सर दूसरे देशों के उत्पादों को खराब बताकर, उनमें कीड़े बताकर रिजेक्ट करता रहता है, आज उसी के उत्पाद को लो क्वालिटी यानी निम्न गुणवत्ता का बताकर भारत ने पूरी दुनिया के सामने रिजेक्ट कर दिया है। यह अमेरिका की छवि पर बहुत बड़ा धब्बा है। अमेरिका हमेशा यह दावा करता आया है कि उसकी कृषि तकनीक दुनिया में सबसे उन्नत है, वह दुनिया में सबसे बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाता है। लेकिन भारत की इस कार्रवाई ने अमेरिका के इस दावे की हवा निकाल दी है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका का माल भी खराब हो सकता है, और अगर वो खराब है तो उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत भारत में है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हम सब जानते हैं कि ट्रंप अपनी त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले ही भारत पर ट्रेड वॉर छेड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया इज ब्रेकिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, यानी भारत वैश्विक व्यापार के नियमों को तोड़ रहा है और यह अमेरिका को स्वीकार नहीं होगा। वे इसे अनुचित बता रहे हैं, लेकिन शायद ट्रंप साहब यह भूल गए हैं कि व्यापार के नियम तब टूटते हैं जब आप किसी अच्छे उच्च कोटि के माल को लेने से मना करें। लेकिन जब माल ही घटिया हो, जब उत्पाद में ही खोट हो, जब वह हमारे स्वास्थ्य मानकों पर खरा न उतरे, तो उसे रिजेक्ट करना, उसे वापस भेजना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार होता है, उसका सॉवरेन राइट होता है। भारत ने वही किया जो अमेरिका ने भारत के साथ किया था और जो कोई भी स्वाभिमानी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा। ये तो जैसे को तैसा वाला मामला हो गया, लेकिन इसके पीछे तर्क पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत खारिज नहीं कर सकती। जब तक इस पूरे डेटा का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है और जांच चल रही है, तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगना था वह लग चुका है, और वो झटका बहुत गहरा है। सोचिए जरा, अरबों डॉलर का माल वापस लौटाना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें उन विशालकाय जहाजों का ईंधन, क्रू यानी जहाज के कर्मचारियों का खर्चा, इंश्योरेंस की लागत और सबसे बड़ी चीज समय की बर्बादी, यह सब अमेरिका को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, बल्कि अमेरिका की ब्रांड वैल्यू का हुआ है। व्यापार विश्वास पर चलता है। जब भारत जैसा बड़ा बाजार, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, किसी देश के उत्पाद को खराब बताकर लौटा देता है, तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। संदेश यह है कि अमेरिका अब अपनी खराब क्वालिटी की सोयाबीन दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, अमेरिका जो हमेशा भारत को व्यापार का छात्र समझता था, हमें सिखाने की कोशिश करता था, आज उसी भारत ने उसे क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। यह सिर्फ एक खेप के वापस जाने की बात नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के दबदबे को भारतीय बंदरगाहों से बाहर धकेलने का भारत का पहला और बेहद मजबूत कदम है। अब सवाल यह उठता है कि भारत अपनी सोयाबीन की जरूरतें कैसे पूरी करेगा? क्या इससे भारत में कमी नहीं आएगी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कृषि मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि भारत अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। भारत ने पहले से ही प्लान बी तैयार कर रखा था। भारत ने अपने विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि भारत अब दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना और साथ ही अफ्रीकी देशों से सोयाबीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना सोयाबीन के बहुत बड़े उत्पादक हैं
और उनके उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि सोयाबीन के बाजार पर अमेरिका का जो एकाधिकार यानी मोनोपोली थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। भारत के पास अब अमेरिका से सस्ते और शायद उससे बेहतर गुणवत्ता वाले विकल्प मौजूद हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह सीधा संदेश है कि भारत अब किसी भी देश का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। हमारे पास विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहे सामने वाला देश अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो। अगर वह भारत के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अब जरा अमेरिका के आंतरिक हालात पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली आग तो वहां लगी है। भारत की इस कार्रवाई का असर वहां के खेतों और खलिहानों तक पहुंच गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका का मिड वेस्ट इलाका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। वहां के किसान, जो पहले से ही महंगाई, बढ़ती लागत और बदलती नीतियों से परेशान थे, अब भारत के इस कदम से बेहद डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। अगर भारत ने उनका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया तो उनके गोदामों में फसल सड़ जाएगी। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसे बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ रहे हैं। इसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में विपक्ष अब ट्रंप से तीखे सवाल पूछ रहा है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों की वजह से अमेरिका अपना सबसे बड़ा बाजार क्यों खो रहा है। क्यों भारत जैसा दोस्त देश आज इतना कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड वॉर की बात करें तो यह लड़ाई अब सिर्फ सोयाबीन तक सीमित नहीं रही है। अमेरिका ने पहले भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया था। अमेरिका का मकसद था कि भारतीय सामान अमेरिका में इतना महंगा हो जाए कि वहां के लोग उसे खरीदें ही नहीं और भारत को नुकसान हो। लेकिन भारत ने इसका जवाब और भी कड़े तरीके से दिया है। भारत में अब अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की एक मूक लहर चल पड़ी है। यह बहिष्कार सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी यह भावना घर कर रही है। लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम उसका सामान क्यों खरीदें। सोशल मीडिया पर लोग वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो यह दिखाते हैं कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें समझना होगा, और वह है सेवाओं यानी सर्विसेज का क्षेत्र। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर कम बात होती है, लेकिन यह अमेरिका की दुखती रग है। अमेरिका को भारत और चीन जैसे देशों से सबसे बड़ा मुनाफा वस्तुओं के व्यापार से नहीं, बल्कि सेवाओं से होता है। और ये सेवाएं क्या हैं? ये हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाएं। आप खुद सोचिए दोस्तों, आज भारत के हर घर में, हर हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे अमेरिकी ऐप्स मौजूद हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चेक करते हैं? व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? क्या आप बिना गूगल के इंटरनेट की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। भारत का डेटा, भारत के करोड़ों यूजर्स अमेरिका के लिए सोने की खान है, एक गोल्ड माइन है। अगर भारत एक दिन के लिए भी इन सेवाओं पर कोई सख्त नियम लगा दे या अपना खुद का सिस्टम खड़ा कर ले, तो अमेरिका की टेक कंपनियों को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होगा। उनके शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। अमेरिका को इसका इतना बड़ा फायदा मिलता है कि अगर भारत उस राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा भी खुद जनरेट कर ले, तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि भारत अब इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। आपने भारत के स्वदेशी यूपीआई की सफलता तो देखी ही है, जिसे अब पूरी दुनिया अपना रही है। फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक भारत का यूपीआई डंका बजा रहा है। अब भारत अपने स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चलिए वापस लौटते हैं सोयाबीन के मुद्दे पर, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आने वाली सोयाबीन को अमेरिका की 3 दिग्गज कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थीं। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, ये वहां की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका कारोबार कई देशों में फैला है।
इनमें से एक कंपनी तो अमेजन की पेरेंट कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है और 2 अन्य बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। भारत ने इन कंपनियों के माल को सीधे तौर पर नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। भारत ने इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया है। यह उन कॉरपोरेट जायंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है जो यह मानते थे कि वे किसी भी देश के नियमों से ऊपर हैं, जो यह समझते थे कि उनके पैसे और पावर के आगे सरकारें झुक जाएंगी। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि देश का कानून और नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगा कि हास्यास्पद मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आया है। जैसे ही भारत ने अमेरिका की सोयाबीन खेप को लौटाया, अमेरिका की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। वो शेर जो दहाड़ रहा था अचानक बिल्ली बन गया। अब अमेरिका को अपना माल बेचने के लिए नए ग्राहक की तलाश है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अब किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जी हां, आपने सही सोचा, चीन। अमेरिका अब चीन के सामने हाथ फैला रहा है। ये वही चीन है जिसके साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहता है। रोज दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अमेरिका के पास सोयाबीन का इतना बड़ा स्टॉक पड़ा है, जहाज समुद्र में खड़े हैं और उसे निकालने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया में सोयाबीन के 2 ही सबसे बड़े आयातक हैं, एक भारत और दूसरा चीन। जब भारत ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया तो अमेरिका चीन के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ और दस्तक देने लगा। खबरों के मुताबिक अमेरिका चीन को यह सोयाबीन 20% कम दाम पर यानी भारी डिस्काउंट पर बेचने की पेशकश कर रहा है। जरा सोचिए, अमेरिका अब एक सुपर पावर की तरह नहीं बल्कि एक मजबूर दुकानदार की तरह व्यवहार कर रहा है। वह कह रहा है, हमारा माल ले लो, सस्ता ले लो, बस ले लो। अमेरिका चीन के साथ नेगोशिएशन यानी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। वह चीन को लालच दे रहा है कि अगर चीन उसका सोयाबीन खरीद लेता है तो अमेरिका चीन के कुछ उत्पादों को अपने बाजार में एंट्री देगा और टैरिफ में भी छूट देगा। मतलब अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार है। लेकिन और यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। यहां अमेरिका को दूसरा और शायद पहले से भी बड़ा झटका लगा। चीन ने भी अमेरिका के सोयाबीन को लेने से साफ इनकार कर दिया है। चीन ने अमेरिका को खाली हाथ लौटा दिया। चीन का तर्क बहुत ही सीधा, स्पष्ट और कूटनीतिक है। चीन ने कहा है कि जब भारत ने इस सोयाबीन को गुणवत्तापूर्ण नहीं माना है, जब भारत की लैब रिपोर्ट्स में इसमें नमी और जेनेटिक गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? क्या हम अपने नागरिकों को खराब माल खिलाएं? चीन ने बड़ी चालाकी से भारत की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अमेरिका से डील करने से मना कर दिया है। यह अमेरिका के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। चीन ने परोक्ष रूप से यह मान लिया है कि भारत का क्वालिटी चेक विश्वसनीय है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भारत किसी चीज पर मुहर लगा देता है या किसी चीज को खारिज कर देता है तो पूरी दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। भारत द्वारा अमेरिका की गुणवत्ता को फेल करना पूरी दुनिया के लिए एक मानक बन गया है। चीन जैसा देश जो भारत का प्रतिद्वंदी है, वो भी आज भारत के फैसले की नजीर दे रहा है। यह भारत की बढ़ती हुई वैश्विक साख का प्रमाण है। जैसे ही यह खबर फैली कि भारत और उसके बाद चीन ने भी अमेरिकी सोयाबीन को रिजेक्ट कर दिया है, इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ा। यह डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। अब अफ्रीकी देश और ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका से सोयाबीन खरीदते थे, वे भी सतर्क हो गए हैं। उनके कान खड़े हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया है कि अमेरिका से आई हुई सोयाबीन की खेप की पूरी बारीकी से जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर मानकों में जरा सी भी कमी पाई गई, अगर नमी का स्तर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, तो यह खेप अमेरिका को वापस भेज दी जाएगी। यानी भारत के एक कदम ने अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल तैयार कर दिया है। इसे कहते हैं कूटनीतिक जीत, एक तीर से कई निशाने। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और भारत का यह बोल्ड अंदाज, यह निडर रवैया पसंद आया हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश के हर नागरिक को पता चले
कि भारत अब बदल रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण, रोमांचक और गर्व करने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट, एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने देश पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।